नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 सेशन के लिए आपकी सीट मैट्रिक्स, क्योंकि सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट थे कि सर यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है जो इसकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि इसकी कितनी सीटें हैं, कैटेगरी वाइज कितनी टोटल सीट्स हैं, कितने कॉलेज हैं। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और बाकी आपके जिस भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक डिटेल वीडियो है उसके लिए प्रोवाइड करवा सकूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले मैं सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको समय रहते प्रोवाइड करवा सकूँ। तो एम्स 2024 सेशन बीएससी नर्सिंग के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द ही रिलीज किए जाएंगे। इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है, जिसमें आपके सीट मैट्रिक्स भी आपको बता रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या रहेगा आपका, पेपर पैटर्न और साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन है वो कहाँ से कर सकते हैं अगर एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम क्रैक करना है। तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पे जाके देखिए, जिससे आपको जो भी आपके डाउट हो वो सारे डाउट उसमें क्लियर किए गए हैं। तो अब बात करते हैं कि आपकी जो सीट मैट्रिक्स है कितने एम्स हैं, सबसे पहले वो बात की जाए। तो एम्स 2023 सेशन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे ऑफिशियली अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है। तो उसके लिए जो टोटल एम्स थे वो 16 एम्स हैं वो आपके लिए रखे गए थे। पहले आपके 14 एम्स रखे गए थे जब आपका प्रोस्पेक्ट जारी किया गया था, लेकिन 2 एम्स और आपके इंक्रीज कर दिए गए थे। तो इस तरीके से आपके 16 एम्स हो गए थे ऑल ओवर इंडिया में। इस बार हो सकता है 2024 सेशन के लिए और भी आपके 2-3 एम्स है वो इंक्रीज कर दिए जाएँ। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ जाइए, जिससे कि मैं समय पर वहाँ पर भी आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो यहाँ पे 16 एम्स दिए गए थे। अब 16 एम्स में जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो टोटल सीट थी वो थी आपकी 1046, 1046 आपकी टोटल सीट्स हैं एम्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ऋषिकेश में, अब अलग अलग अगर एम्स की बात की जाए तो दिल्ली में आपके 96 टोटल सीट है। अब इसमें आप कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 सीट है। जैसे कि जनरल कैटेगरी काफ़ी सारे कैंडिडेट है तो उनके मन में ये डाउट रहता है कि सर जनरल कैटेगरी में एम्स दिल्ली में टोटल कितनी सीट है, क्योंकि ये चीज़ें मायने रखती है। जब आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाता है और जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो उस टाइम पर आपको इसका पता नहीं रहता कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें आपके लिए दी गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस है उसे प्रायोरिटी में फिल कर सके, क्योंकि इस तरीके से जो डिटेल एनालिसिस है आपकी सीट मैट्रिक्स का कैटेगरी वाइज वो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 37 है। अनरिजर्व कैटेगरी में भी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 सीट रिजर्व रखी गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 9 सीट ही है। ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप के लिए दिल्ली एम्स में आपके लिए बीएससी नर्सिंग के लिए एक भी सीट नहीं रिजर्व रखी गई है। आप जनरल कैटेगरी से आप अपने लिए है वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 25 है। ओबीसी में फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट है। एससी के लिए 14 सीट है। एससी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट है। एसटी के लिए 7 सीट है और एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 भी सीट नहीं है। तो ये तो दिल्ली एम्स की, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की प्रायोरिटी रहती है कि उसे दिल्ली एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिले। सभी का ये रहता है, बाकी ये रहता है कि कोई सा भी एम्स मिल जाए जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे दिल्ली में जो टोटल 96 सीट है, बठिंडा में 60 है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बठिंडा से अगर आपको एम्स करना है, जैसे कि पंजाब के काफ़ी सारे कैंडिडेट है तो वो अपना नियर बाई एम्स ही लेना चाहेंगे, तो उनके लिए यहाँ पे जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज, जैसे 60 टोटल सीट दी गई है तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट उनके लिए 23 है और यहाँ पे आपके फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट दी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है। ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 भी सीट नहीं है। वो जनरल कैटेगरी से अपनी काउंसलिंग में प्रायोरिटी फील कर सकता है। बाकी जो काउंसलिंग से रिलेटेड है आप मेरे 4 से 5 साल के विगत वर्षों की वीडियो देख सकते हैं, उनमें सारी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और 2024 सेशन के लिए भी मैं समय समय पर आपको सारी अपडेट वो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आपको जिस भी कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी पर रखना है कि जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसी टाइम में आपके माइंड में ये रहता है कि आपके नियर बाई एम्स मिल जाए, आपको आपके स्टेट में ही एम्स मिले। तो आप उसका सीट मैट्रिक्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका आपकी कैटेगरी वाइज कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें दी गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 412 यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है। 1046 सीटों में से 412। अब ऐसा नहीं है कि इन 412 के अलावा जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को इन अदर जो कैटेगरीज दी उनमें सीट मिल जाएगी। इन 412 में से ही जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को सीट मिलेगी।
इसके अलावा जनरल फिजिकल हैंडीकैप के लिए 16 सीट है, 96 आपकी ओबीसी के लिए रखी गई है, 5 सीट ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप के लिए रखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 269 आपकी जो सीट है वो ओबीसी के लिए। और एससी के लिए अगर बात की जाए, एससी और एसटी के लिए, तो एससी के लिए 149 है और 8 आपकी फिजिकल हैंडीकैप के लिए, एसटी के लिए आपकी 77 है। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1046 आपकी टोटल सीट है, वो टोटल 16 एम्स में। जो 2 एम्स इंक्रीज किए गए थे वो बीबी नगर और रायबरेली थे 2023 सेशन के लिए, जिनमें टोटल 80 सीट है वो इंक्रीज की गई थी। और इस साल हो सकता है कि और भी एम्स है वो आपके ऐड कर दिए जाएँ। तो 2024 सेशन के लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करता रहूँगा कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा। थोड़ा सा टफ होता है, डिफिकल्ट होता है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। और बाकी आपको किस तरीके से अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या रहेगा, मैं सारा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको वीडियोज़ में समझा रखा है पहले भी, अगर आप पिछले वर्षों की वीडियोज़ देखेंगे। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे बच्चों का ये इशू रहता है कि सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से लें, स्टडी कहाँ से करें। तो मैंने सभी के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप उनको ज़रूर अवेल कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी या फोकस करेंगे उतना ही आप अपने लिए अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। कंपटीशन के इस दौर में आप जितना ज़्यादा अपने आप को समय देंगे उतना ही आप अब जो भी आपका कंपटीशन है उसमें आप एक कदम आगे रहेंगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव ई बुक और साथ ही आपके थ्योरी बेस्ड ई बुक, सारा स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखा है। पिछले वर्षों की अगर बात की जाए तो जिन स्टूडेंट ने अच्छे से हमारे स्टडी मटेरियल को फॉलो किया था वो ऑलरेडी विभिन्न एम्स में एडमिशन ले चुके हैं। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने एम्स से अपना पास आउट करके बीएससी नर्सिंग का वो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ईयर बाय ईयर आपका जो कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज होता ही रहेगा, क्योंकि हर साल आप सभी को पता है कि 10+2 कितने स्टूडेंट पास करके बाहर आते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस स्ट्रीम के साथ में, और वो सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। तो अभी जैसे कि ये मान के चलिए कि 30 लाख या 40 लाख स्टूडेंट है, तो अगले साल 10 लाख और इंक्रीज होंगे। तो इस तरीके से साल दर साल आपकी जो कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज होता ही रहेगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि सर हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हमने कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो एग्जाम्स में है वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी की अवेलेबल करवा रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप लिंक के माध्यम से अवेल कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी मैंने ये 3-in-1 ई बुक है वो आपको प्रोवाइड करवा रखी है। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस है, अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही ई बुक में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपका 90 मार्क्स का आपका पूरा कंप्लीट पोर्शन रहता है, 10 मार्क्स का आपका जीके का रहता है। तो जीके की भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस ई बुक को अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं डेफिनेटली आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप अपने लिए एम्स दिल्ली की सीट आप कंफर्म कर लेंगे। बस आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है, कंप्लीट करना है इसके सिलेबस को, और सारे के सारे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और डिटेल आंसर सॉल्यूशन के साथ में तीनों सब्जेक्ट दोनों क्लासेज के केवल एक ही ई बुक में, अलग अलग रीड करने की आवश्यकता नहीं। ये आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। विगत वर्षों में इसी ई बुक में से आपको एचडीज काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अच्छे से फॉलो किया है वो ऑलरेडी अपना एडमिशन वो ले चुके हैं, और आप भी समय रहते हैं अगर सही डिसीजन लेते हैं, सही वे में जाते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने लिए एक सीट है, बस आपको एक सीट ही अपने लिए कंफर्म करनी है, बाकी कितनी सीटें हैं उन पर आपको फोकस नहीं करना है। तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा रखे, थ्योरी बेस्ड बुक, सारा सब कुछ जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ अवेलेबल करवा रखा। अगर इतना अवेलेबल करवाने के बाद में अगर आप अपना लिए सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो फिर आगे तो क्या ही कहा जा सकता है। अवेल करने की सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आएगा। बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स में अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, ये जरूर ध्यान रखिए कि जो आपकी ईमेल आईडी है ये आपकी एक्टिव होनी चाहिए, और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर यू एंड पे क्लिक करना है, और अपना पेमेंट कंफर्म करने के बाद में आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। या आप वहाँ से अगर डाउनलोड नहीं कर पाते, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की थी इस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है जहाँ से आप अपनी ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही था दोस्तों, और बाकी समय समय में आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूँगा सभी स्टेट की, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम सभी की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।